के बिहारी नंद लाल मेरो है सिरे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन के सत्र में नीत कालश का त्याग करके सत्संग में आए हैं। और आए हैं तो ऐसी बातें सुनने को मिली है कि पूरा जीवन निकल जाता है, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। आज महाराज जी ने कहा कि अंतिम बात को पहले ही पकड़ लो। तो गीता की सबसे अंतिम बात क्या है? वासुदेव सर्वम। सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। इस बात को पकड़ ले तो सदा सदा के लिए शांति हो जाए। स्वामी महाराज ने कहा कि घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। क्यों? क्योंकि जब पता लग गया कि सब रूपम भगवान ही बने हैं, अब किसका अपमान करेंगे, किसकी निंदा करेंगे, किसको घाटा पहुंचाएंगे, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि हमारे को भगवान तो सब जगह दिखाई देते नहीं। लाइट दिखाई देती है, पंखा दिखाई देता है, दरी दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देता है, मकान दिखाई देता है, भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो संतों ने कहा कि जैसे किसी के आंख में मोतिया बिंद हो जाए तो पेड़ भी नहीं दिखाई देगा, ऐसे हम लोगों की आंखों में राग द्वेष का मोतिया बिंद हो गया। अपने से तो राग कर लिया, आसक्ति कर लिया, और दूसरों से द्वेष कर लिया। तो राग द्वेष का मोतिया बिंद हो गया, इसलिए जो यथार्थ वस्तु है वो नहीं दिखती। देखो एक बार वृंदावन में जब लॉकडाउन लगा था कोरोना काल में, तो भगवान की बड़ी कृपा हुई। मैं तो गया था हफ्ते 10 दिन के लिए, और 9 महीने 7 दिन वहां रुकना पड़ा। तो वहीं पर भगवते नमा का प्रवचन महाराज जी का मिला। उसके पहले हमें पता नहीं था भगवते नमा क्या होता है। लगभग 4.5 साल पहले ये भगवते नमा का प्रवचन महाराज जी का मिला। तो मैंने एक विचार किया, शोध किया, परीक्षण किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या भाई? बताओ ओम जी, बताओ। सब विषय के सब जानकार नहीं होते। अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी अध्यापक के पास जाना पड़ेगा, गणित सीखना है तो गणित के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा, उर्दू सीखना है तो उर्दू के अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या शोध किया, क्या परीक्षण किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है। जो खेती बाड़ी किए होंगे उनको पता भी है। तो एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो मैंने सोचा कि अलग अलग लोगों से मैं पूछता हूं। तो हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर साहब कथा करवाए थे, तो उनसे मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितने बोई जाएगी?
तो उन्होंने कहा महाराज दाना तो बाजरी का छोटा होता है, तो 40 किलो बाजरी हो ही जाएगी। मैंने नोट कर लिया। फिर जो है एक प्रोफेसर साहब से पूछा जयपुर, तो उन्होंने कहा कि महाराज दाना छोटा होता है परंतु 20 किलो बाजरी बोई जाएगी। फिर कटनी में एक रेलवे के ड्राइवर थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक थे, मैंने कहा आप बताओ मास्टर साहब, बोले 20 किलो। अब देखो जोर सब लगा रहे, उत्तर सटीक किसी का नहीं आ रहा है। तो वहाँ एक आचार्य जी बैठे थे, मैंने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो तो डालनी पड़ेगी। एक ब्रह्मचारी जी बैठे थे, मैंने कहा बताओ, बोले 10 किलो तो बाजरी बोना ही पड़ेगा। अब किसी का सटीक उत्तर नहीं आया। आप बताओ जी, आप बताओ, सब पढ़े लिखे हो। अब खेती बाड़ी जो की है, देखो उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया है। नहीं, सरसों 1 पाव होता है, बाजरी 1 किलो हो ही जाती है। आपने एक उंगली दिखाया, सही दिखाया, किलो के आपने पाव बताया। तो मैंने उत्तर प्रदेश के किसान से पूछा, तो वो लग रहा था कि कुछ खा पी रहे थे, फोन पर से अटकल लगा। तो मैंने कहा कि ये खेत में बाजरी कितनी हो जाएगी, बोले 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो। खेती कैसे हो जाएगी? हो जाएगी खेती। तो इससे बात क्या सिद्ध हुई कि जैसे अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक के यहाँ मिलाना पड़ता है। वो कहते सीयूटी कट, तो विद्यार्थी कहता सीयूटी कट, और मास्टर साहब कहते प्यूटी पुट। तो अब कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी कहे देखो मास्टर साहब दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो तो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो सीयूटी से कुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों बातें क्यों कहते हो? तो मास्टर साहब थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर निकाल देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहां तो सीयूटी कट और पीयूटी पुट बोलना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के अध्यापक से गुणनखंड पूछो, ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड क्या होगा? अब किसान कैसे बताएगा? गणित का मास्टर बताएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। बाजरी कितनी बोई जाएगी, अब इंजीनियर डॉक्टर वकील कैसे बताएंगे? किसान बताएगा। ऐसे गीता के मर्मज्ञ स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज, उनकी आंख मूंद करके बात माननी पड़ेगी। उन्होंने अंतिम ज्ञान यही सुनाया कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। भगवान का 2 रूप है, एक तो ये मंदिर में जो राम जी, कन्हैया, शिव जी, बाकी बिहारी के रूप में, और एक जगत रूप से भगवान है। 2 रूप है भगवान का भाई। तो मंदिर वाले भगवान के सामने तो माथा टेकते हैं, और जो जगत रूपी वाले भगवान हैं इनका माथा फोड़ते हैं। तो हमारी अधूरी पूजा हुई। बहुत गहरी बात है ये। हमारी अभी अधूरी पूजा हो रही है। मंदिर वाले भगवान के सामने माथा टेकते हैं और जगत रूपी भगवान का माथा फोड़ते हैं, उनको गाली निकाल देते हैं। तो अभी हमारी अधूरी पूजा हो रही है। तो पूरी पूजा कब होगी कि करनित करे राम पद पूजा। सब रूपों में भगवान ही बने हैं, तो हम किसी गाली दे नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते। देखो श्री गंगानगर राजस्थान में कथा हो रही थी, तो हम थे, एक महात्मा जी थे। तो मैं कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया, महात्मा जी सत्संग सुनाने लगे। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, बोले कि महाराज ये जो कथा करवा रहे हैं, कथा में आगे हैं, हरि गुप्ता जी कौन है, हमारे को उनसे मिलाओ। अब देखो
हरि जी तो हमारे सामने बैठे हैं, हरि जी हमारे सामने बैठे हैं और उन्होंने मेरे से कहा कि मैं तो हरि जी को ढूंढते ढूंढते थक गया। और जैसे मैंने कहा कि हरि जी तो यही है, ओह यही हरि जी हैं, राम महाराज, कितना समय लगा। तो जैसे हरि जी तो सामने बैठे थे परंतु परिचय नहीं हुआ था, ऐसे हम जगत जगत कहते आ रहे हैं, किसी ने परिचय नहीं कराया। तो महापुरुषों ने गीता में डुबकी लगा के निकाल के बता दिया कि अरे भाई परिचय ये है कि जगत के रूप में साक्षात जगदीश है। इस बात को माने बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे और शत्रु मिलेंगे तो खून खोलेगा, ये दो होता ही रहेगा। तो सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, ये सबसे ऊंची बात। एक महात्मा जी खेत के रास्ते से जा रहे थे, मतीरे तरबूज की खेती हुई थी, तो बाबा जी जा रहे थे, उनको लघुशंका लगी, लघुशंका करने के लिए बैठ गए। तो अपने छप्पर में किसान बैठा था लाठी लेके, उसने देखा शाम का समय था, उसने देखा कि रोजाना का चोर आज पकड़ा गया, यही हमारे मतीरा को चुराता है। अब पीछे से गया, 2-4 लाठी बाबा जी के सिर पर लगा दिया, और लाठी सिर पर लगी तो नारायण नारायण भगवते नमः करने लग गए। टार जला करके देखा, अरे तो कोई महात्मा है लाल कपड़े में, बड़ा भारी अपराध हो गया, चौड़ो माफी मांगने लग गया। महात्मा ने कहा, भाई तूने चोर को लाठी मारा है, हमारे को थोड़ी लाठी मारा है। उसने कहा, रुको महाराज, अभी गांव से बैलगाड़ी लेके आता हूँ और आपको लेकर के चलता हूँ, हॉस्पिटल में मरहम पट्टी करा दूं। बाबा जी ने कहा, भाई तुम्हारी जैसी इच्छा। अब बैलगाड़ी पर गद्दा बिछा दिया, बाबा जी को लेटा दिया, हॉस्पिटल में ले गया, मरहम पट्टी कराया। तो वहां पर अगल बगल से कोई सज्जन आए थे, उन्होंने देखा साधु महात्मा, इनको चोट लगी है, घर में देसी गाय का दूध है, अब गौ माता का दूध गिलास में लाए, लो बाबा जी पी लो, आपके चोट में राहत मिलेगी। तो जब बाबा जी दूध पीने लग गए तो बोले, तो बहुत रुपया है, पहले तो लाठी मारता है, फिर बैलगाड़ी बन के आता है, फिर बैल बन के आता है, फिर डॉक्टर बन के मरहम पट्टी करता है, फिर गरम गरम दूध पिलाता, तो बहुत रुपया है। अब वो सज्जन तो डरने लगे, कहने लगे, महाराज जी हमारे को फंसा मत देना, वो तो फलाने गांव का किसान आपको लाठी मारा, हमने लाठी नहीं मारा। महात्मा जी ने कहा, मैं पहचानता हूँ, तू ही था, तू ही, तूने तो लाठी मारी, तू ही बैलगाड़ी बन के आया, तू ही डॉक्टर बन के मरहम पट्टी किया, और तू ही दूध पिला रहा है। तो बाबा जी की दृष्टि थी कि सब रूपों में भगवान ही बने, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, छित जल पावक गगन समीरा, जो भी बना है तू ही बना है, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे सन। तो रुपए वाले टाटा बिरला तो सब नहीं बन सकते, वो तो पैसा तो आना भाग्य के दिन है, परंतु बिरला संत बनने का ये मौका आया है। हम जितने बैठे हैं सब बन सकते हैं क्या, कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। स्वामी मां ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे शुभ मार्ग है वासुदेव सर्वम। ये स्टिकर हमारे पास आए हुए हैं, मैं कहा करता हूं कि कोई एक स्टिकर ले आकर के बाजार में बेचे और कहे कितने रुपए का, बोले 1 करोड़ का, एक बात, 1 करोड़ रुपए का एक स्टिकर है, तो साधक होगा तो कहेगा कि बहुत सस्ता है, ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, ये अनमोल बात है, अनमोल। और किस पुस्तक के किस पेज पर महाराज जी ने कहा ये बातें लिखी है,
सत्संग के अमृतकण पेज संख्या 124 पर बातें आई है। सब कुछ परमात्मा, खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। स्वामी महाराज ने कहा कि यहाँ तक पहुँचना है, बीच में संतोष नहीं करना है। अभी तो कोई अच्छा दिखाई देता है, कोई मंदा दिखाई देता है, तो कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी अपने में देखता है कि हमारे अंदर परमात्मा है, और भक्ति योगी भगवान को देखता है कि सब रूपों में भगवान ही है। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। यानी साधन भजन करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे, ये तो दूध दही खाना पीना है। और घी खाना क्या है कि गीता की बात मान लो, वासुदेव सर्वम। रामचरितमानस कहती है कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल जद सदा जोर जुग पान। गोस्वामी महाराज कहते चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब राम जी का रूप है। अब ये चौपाइयां किसको याद नहीं है, परंतु पड़ोसी गाली देते हैं, मित्र को उल्टी पुल्टी बातें कह देते हैं, पत्नी को गाली निकालते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, अब इसको काम में नहीं लिया। अब इसको काम में लो क्यों हो। पति देवता के रूप में साक्षात भगवान है, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान है, कुर्सियों के रूप में साक्षात भगवान है, घड़ी के रूप में साक्षात भगवान है, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान है। तो ये सबसे ऊंची बात है। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नहीं, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने भले ही थोड़ा, बर बधू का संबंध जोड़ा। अपने से ना संबंध जोड़े, पंडित वही कहावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वेद पुराण रहस्य की बातें बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश है मानो, यही बात समझावे रे। बोल भगवते नमः सभी को, मन से शीश नवावे रे। सब रूपा में प्रभु का दर्शन,
मन ही मन हर्षावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। माखन मात परोसिया, पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाई। 5 साल का बच्चा बोला कि माँ प्लेट में ये मक्खन दी हो, कहाँ से आया? बोले बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक बछड़ी लाए थे और बड़ी हो गई, गाय बन गई, ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है। तो बालक ने कहा कि माँ ऐसे मक्खन में थोड़ी खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो बछड़ी खरीद के लाना क्या है, कितना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, चारों धाम जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी। ये जो है बछड़ी खरीद के लाना है। और मक्खन खाना क्या है कि जो गीता कहती, इस बात को पकड़ लो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। पिता बनाया पचतला, बेटा छठी बनाए, और बाग लगावे सतगुरु, चेला फल को खाए। पिताजी ने नींव मजबूत करके और 5 तल्ले का मकान बना दिया, तो बेटा छठी बनाएगा कि नींव खोदेगा? बताओ जी, छठी बनाएगा। तो स्वामी महाराज इतना कष्ट पा करके, त्याग तपस्या करके और जो ज्ञान अर्जित करके थाली में मक्खन निकाल के रख दिए कि खाओ। अब हमें इस बात पर विश्वास नहीं होता, तो क्यों अपने बुद्धि का अभिमान कि हम ऐसे कैसे माने। दिल्ली में एक पुराने साधक हमारे कमरे में आके 1 घंटे सत्संग किए, तो उन्होंने कहा कि हमारे लकड़ी का सिंहासन, इसको भगवान कैसे माने? जो चेतन है उनको तो भगवान मान सकते हैं, परंतु जो जड़ है, कुर्सी है, दीवार है, खंबा है, लाइट है, इस पंखा, इसको भगवान कैसे माने? ये लकड़ी का सिंहासन सामने कैसे भगवान माने? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ये लकड़ी कहाँ से आई? बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया? बोले बीज से। और बीज कहाँ से आई? भगवान से। भगवान कहते सबके बीज कौन है? मैं सबका बीज हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार सनातनम, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम्। भगवान कहते संपूर्ण चीजों का, संपूर्ण जगत का बीज मैं हूँ। तो जब सबके बीज परमात्मा है, तो परमात्मा से जगत प्रकट हुआ है, तो सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। अब इस बात को चाबी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, तो अपने आपस में चर्चा हो। मानने में सब रूपों भगवान, और बर्ताव अलग अलग। 3 बातें हैं भाई। मानने में आंख मूंद करके मानो कि सब भगवान है, और बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे अयोग्य वयस्तनी, सुनि चैव स्वपाके च पंडितासम दर्शिना। गीता में भगवान कहते अर्जुन, पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब रूपों भगवान का दर्शन करता है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, वो पंडित ज्ञानी नहीं है। एक जैसा बर्ताव कर नहीं सकते। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, ये चारों साक्षात भगवान ही बने हैं। परंतु माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया और घर में बहन नहीं है, तो क्या पत्नी से पति कहेगा तू ही राखी बांध दे? बोलो, नाटक बिगड़ जाएगा। तो नाटक बढ़िया से बढ़िया करना है, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार करना है, और मानने में सब भगवान। ऐसे कोई माताओं बहनों भाइयों कोई बात आई पूछो भाई। ये सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ बात। इसके आगे हम लोग आसाम में गए थे, डिब्रूगढ़। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि महाराज ये डिब्रूगढ़ भारत का सबसे अंतिम स्टेशन है, उसके आगे चाइना आदि कोई देश
लगता है। तो ये ज्ञान का सबसे ऊंची अंतिम बात है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। अब प्रश्न उठता है कि कोई हमारे को दुख देता है, गाली देता है, अपमान करता है, घाटा पहुंचाता है, तो भाई उसका विरोध करो, पर बैर नहीं करना है। सत्संग नहीं मिलता तो बैर विरोध दोनों करते हैं। पड़ोसी से मुकदमेबाजी हो रही है और उसकी टांग टूट जाए, हम सुन के राजी हो जाते, इसको बैर कहते हैं। तो बैरी का भी नहीं चाहना है, बैरी से भी बैर नहीं करना है। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। एक महात्मा जी ने अपने शिष्यों को सुनाया कि सब रूपों में भगवान को देख के भगवते नमः कहना है और बर्ताव अलग अलग करना है। तो जब ये बात सुनाए लगे तो एक चेले को नींद आ गई। अब नींद आ गई तो पूरी बात सुनी, आधी बात सुनी। तो जंगल में टहलने के लिए जा रहा था तो उधर से बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। अब ये तो एक ही बात पकड़ लिया, सब भगवान है, भगवते नमः करते करते हाथी की तरफ जाने लग गया। तो जो महावत बैठा था कंट्रोलर, उसने कहा ब्रह्मचारी दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। अब वो तो बर्ताव अलग अलग करना है, ये तो सुना नहीं, नींद आ गई थी। अब वो तो भगवते नमः कहते हुए हाथी के पास पहुंच गया। हाथी भगवान ने झटका दिया, किनारे पर गिर गया, चोट लग गई। अब लंगड़ाते हुए कुटिया में आया, गुरुजी ने पूछा बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब रूपों में भगवान, तो हाथी के रूप में भगवान, और हाथी भगवान झटका दे दिए, चोट लग गई कमर में, आपका ज्ञान अधूरा है। तो गुरुजी ने कहा कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले महावत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह रहा था, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। तो गुरुजी ने कहा जब हाथी को तूने भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? बोलो गिरधर गोपाल की। हाथी के रूप में भगवान है तो महावत के रूप में भगवान है। बिजली के रूप में भगवान है तो वहां लिखा होता है सावधान 440 वोल्ट खतरा। ऋषिकेश में कोई माई मजदूरी करने वाली इधर उधर से आई तो बीड़ी पीने लग गई। तो स्वामी महाराज जी के यहाँ तो चाय भी नशा मानते कि चाय भी नशा है। बीड़ी, तंबाकू, सुरती, खैनी, जर्दा तो दूर की बात रही, चाय भी नशा है। समय पर मिले नहीं तो सिर में दर्द हो जाए। तो महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कोई नशा मत पकड़ो, अन्न जल फल दूध के सिवाय कोई नशा मत पकड़ो, तो जीवन में आनंद रहेगा, मौज रहेगी। तो माई बीड़ी पी रही थी तो कोई सत्संगी जाके बोले रे माई तू बीड़ी पी रही है? तो माई कहने लग गई कि स्वामी महाराज कहते सब भगवान तो बीड़ी भगवान, सब भगवान तो बीड़ी भगवान। तो ये बात पहुंच गई स्वामी महाराज जी के पास में कि महाराज जी आप तो इतनी ऊंची बात सुनाते हो कि सब रूपम भगवान है, वाहिदो सर्वम। और एक माई बीड़ी पी रही थी, उसको मना किया गया तो उसने कहा बीड़ी भगवान है। तो महाराज ने कहा माई बिल्कुल सच्ची क्या बात कह रही है, भगवान के सिवा बीड़ी आया कहाँ से? पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, कोई तो सुंदर आम है, खाने का मन करता है, और कोई एकदम काला पड़ा हुआ है, परंतु गुठली के सिवा आया कहाँ से? जो सुंदर आम है वो भी गुठली से आया है, खराब आम दिख रहा है वो भी गुठली से आया है। तो महाराज ने कहा माई बिल्कुल ठीक करिए कि बीड़ी के रूप में भगवान ही आए हैं, परंतु बीड़ी रूपी भगवान को पियोगे तो कैंसर बन के भगवान आएंगे। गुरु गिरधर गोपाल की। कैंसर बन के भगवान आएंगे। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, 5-10 मिनट और सत्संग चले। ये सबसे अंतिम बात है। और ये बात देखो पांचवें दिन ही चलाया। जहाँ कई बार कथा होती वहां तो दूसरे तीसरे दिन चल जाता है, परंतु यहाँ के लोग स्वामी महाराज जी की बातों से भी थोड़े नए हैं, तो इसलिए पांचवें दिन बातें चली है कि एमए की पढ़ाई अभी कर लो, एबीसीडी बाद में सीखो। तो एमए की पढ़ाई क्या है? सब रूपम भगवान। एबीसीडी क्या सीखना है? माला फेरो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, एकादशी का व्रत करो, जीवों का उद्धार करो, सबकी सेवा करो, ये सब एबीसीडी सीखना है।
अब बोलो भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो, ये आए थे वृंदावन में, दोनों लोग आए थे, ओम जी और ये दोनों आए थे। तो स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आता कि महाराज जी आपके ऋषि के गीता भवन बना हुआ है, जो गए होंगे उनको पता है, गंगा जी किनारे, वहां पर कम से कम 1000 कमरे बने होंगे और किसी का नाम नहीं मिलेगा किसने कमरा बनवाया। वहां सोने की तौल चलती है। श्री जयदयाल जी गुंदका जी का नाम निशान नहीं मिलेगा। और उन्होंने गीता भवन बनाया, उन्होंने गीता प्रेस बनाया, परंतु कहीं उन्होंने नाम निशान नहीं दिया। किसी ने उनसे कहा कि मैं आपका फोटो लेना चाहता हूं, तो देखो कितने बड़े महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि अपनी जूती हमारे सिर पर रख दो, फोटो ले लो। यानी अपनी पूजा कराना मैं जूती मान्यता समझता हूं। इतने बड़े महापुरुष थे, तब ये गीता प्रेस संस्था चली है जिससे धर्म जिंदा है। तो क्या बात चल रही थी, बात थोड़ी इधर आ गई। हाँ, बात ये चल रही थी कि लोग कहते महाराज जी आपके ऋषि के गीता भवन में आते हैं, 5-10 दिन सत्संग सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब भगवान के हो गए और सब रूपों भगवान ही बने हैं। परंतु जब घर पर जाते हैं, महीना 15 दिन बीते बीते सब भूल जाते हैं। तो स्वामी मां ने कहा कि विवाह होने के बाद 3 महीने के बाद भूल जाते हो क्या भाई, कि मेरे को याद नहीं आ रहा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। तो क्यों नहीं भूलते, कि उसको महत्व दिया, महत्व। और इस बात की भूली क्यों जाती है कि इसको महत्व नहीं दिया। ये उत्तर है कि जिस चीज को हम महत्व देते हैं उसकी भूली नहीं होती। मित्र से कह दिया कि परसों मैं आपके पास आऊंगा और भूल गए, और बेटा हॉस्पिटल में, उसको टिफिन ले जाना भूल जाते हैं। बोलो, बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, हम तो भूल गए कि उसको भोजन पहुंचाना था। तो जिस चीज को हम महत्व देते हैं वो बातें हृदय में बैठ जाती है, और जिस चीज को महत्व नहीं देते उसको भूल जाते हैं। अब इसको महत्व दो कि वो हो, भगवान की कथा हुई और स्वामी महाराज जी की आवाज कानों में पहुंची कि सब रूपम भगवान है। तो पहले तो ये माने कि हम भगवान के, भगवान मेरे, यहाँ से शुरुआत होता है। भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम है कि भगवान अपने आप को जना देते हैं कि सब रूपों में बना हो। ये बात है। बोलो राम जी, इसमें समाधान हो तो पूछो। कि जैसे विवाह की भूली नहीं होती, जाति की भूली नहीं होती, नगर की भूली नहीं होती, ऐसे बात पकड़ लो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। इसको महत्व दो। और उसके लिए महाराज जी ने उपाय क्या बताया कि दिन में कम से कम 100 बार तो कहना ही है। बाहर निकलते पेड़ दिखे तो भगवते नमः, माताएं बहनें दिखाई दे भगवते नमः, कुर्सी दिखाई दे भगवते नमः, लाइट दिखाई दे भगवते नमः, पंखा दिखाई दे भगवते नमः। मैं वृंदावन में था तो मेरे मन में एक बात आई, तो मैंने कहा कुछ गौमुखी माला रख लो और लोगों से कहेंगे कि माला फेरो। कितना? बोले 1 माला। ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा करो तो कोई घाटा नहीं है, परंतु 1 माला फेरो। क्या कि पति के रूप में प्रभु आप ही हो भगवते नमः, पत्नी के रूप में प्रभु आप ही हो भगवते नमः, 2 लाख रुपए लेकर के प्रभु आप वापस नहीं दिए, आप ही हो भगवते नमः, आपने बेकसूर हमारे को गाली दिया भगवते नमः। यानी कि जहाँ पर नहीं मानने में आवे, जहाँ हमारा द्वेष है, जहाँ हमारा राग है, उनके नाम का 1 माला फेरो, शांति। वही तो बंधन है। बंधन क्या है कि मित्र 2 लाख रुपए लेके वापस क्यों नहीं दिया, यही बंधन है। तो किसी जन्म में हमने लिया था, वापस नहीं दिया, मर के आ गए इधर, तो मित्र बनकर के भगवान आए, 2 लाख रुपए लेके हिसाब किताब बराबर कर दिए। अब आप थाने जाओ, पंचायत करो, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, आपका होगा तो जरूर मिलेगा और नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। बोलो राम। आप यहाँ भगवती नाम कहते हैं, बाकी कोई
नमः, वासुदेवाय नमः, मतलब रामाय नमः। उसमें क्या है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो 12 अक्षर मंत्र है। ये भागवत के जानकार ओम जी हैं। तो जो ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र बताया कि बेटा तुम जा करके यमुना जी के तट पर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जप करो, 12 अक्षर मंत्र कहते हैं। परंतु जो भगवते नमः है इसमें ओम नहीं लगा है, तो जिस मंत्र में ओम लग जाता हो वो वैदिक मंत्र बोला जाता है। माताएं वैदिक मंत्र नहीं बोल पाती, तो शौचालय में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कर सकते। वो तो साफ सुथरे कपड़े पहन के स्नान करके ही बोल सकते हैं। परंतु जो भगवते नमः है वो शौचालय में बैठे बैठे बोल सकते हैं। ये महापुरुषों के हृदय का उद्गार है। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। तो जो मंत्र है वो कोई गलत नहीं, अपने जगह सब ठीक है। चाहे राम राम कहो, चाहे श्री कृष्ण शरणम मम कहो, चाहे ओम नमः शिवाय करो, चाहे भगवते नमः कहो, परंतु सबको कहो। खास बात ये बात है। और बोलो माताएं बहने, बोलो भाई। एक बहन से मैंने कहा कि माला फेरो कि सास के रूप में प्रभु आप ही हो, भगवते नमः। देवरानी के रूप में प्रभु आप ही हो, भगवते नमः। जेठानी के रूप में आप ही हो, भले आपने ताना मारा, जेठानी के रूप में आप ही हो, भगवते नमः। पति के रूप में गुस्सा करते हो, आप ही हो, भगवते नमः। तो उस बहन से मैंने पूछा माला फेरा? बोले सबके नाम का माला फेरा, पति के नाम का माला नहीं फेरा। अरे वही तो फेरना है, बताओ जी, वही तो फेरना है जिनसे रोजाना रोजमर्रा में काम आते हैं। वही तो फेरना जहाँ नहीं मानने में आता है। दीवार को सब भगवान मान लेंगे, लाइट को भगवान मान लेंगे, उनसे कोई लड़ाई नहीं हमारी। परंतु जिनसे लड़ाई है, मुकदमेबाजी है, बैर है, दुश्मनी है, वही तो भगवान मानना है। ये खास बात है। माला फेरते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बीच में कह दो कि प्रभु मित्र के रूप में आप ही हो। फिर बोलो हरे कृष्ण तो मंत्र भगवान का कोई छोटा बड़ा नहीं होता, परंतु बोलो सबको बोलो। और बोलो थोड़ा आवाज कम आ रही है और जोर से बोलो। सब रूपों में है। बहुत बढ़िया बात। ये हरियाणा में एक जगह मैं सत्संग करा रहा था रात्रि में, तो एक ग्रेजुएट करने वाली बालिका ने प्रश्न किया कि जब सब रूपों में भगवान ही बने हैं तो अलग से लड्डू गोपाल राम जी रखने की जरूरत क्या है, ये प्रश्न आया। तो इसका उत्तर वो पुस्तक मैंने लिखवाया, अपने ठाकुर सेवा कैसे करे। पुस्तक जब बनने लगी तो ये प्रश्न उसमें मैंने डलवाया। तो जब लड्डू गोपाल से संबंध जोड़ेंगे, राम जी से संबंध जोड़ेंगे, तो लड्डू गोपाल ये अनुभव कराएंगे कि सब रूपम मैं हो, और नहीं तो ऊपर से सीख लेंगे कि सब रूपम भगवान हैं, परंतु बैरी से मुकदमेबाजी करेंगे, बैर करेंगे। तो ये संबंध जोड़ने का परिणाम है। संबंध जोड़ने पर सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। देखो छोटे से बच्चे से पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, बोले कड़कड़ में है। अरे भगवान तो कड़कड़ में है, और मित्र से झूठ बोलते हो, तो आपने मित्र को भगवान कहाँ माना? तो सीखा हुआ ज्ञान है। ये बात है। समाधान नहीं हुआ तो बताओ। मतलब कि जब भगवान से पहले संबंध जोड़ेंगे तो इसका परिणाम है कि सब रूपम भगवान दिखेंगे। और कण कण में भगवान हैं, परंतु कोई बच्चा विद्यालय जाता है और एक तरफ तो बगीचा है, एक तरफ तो जो है मंदिर है, किधर प्रणाम करता है बोलो? मंदिर की तरफ प्रणाम करेगा। और बगीचा प्रणाम क्यों नहीं करेगा? कि केवल कण कण में भगवान सीखा हुआ है। और भगवते नमः का साधक होगा तो मंदिर को भी देख के कहेगा भगवते नमः, बगीचे को भी देख के कहेगा भगवते नमः। ये सबसे ऊंचा ज्ञान है।
है? क्या करे? आवाज पहुंच नहीं रही मेरे पास, कोई आने ये अच्छे साधक हैं, प्रश्न करते, बहुत बढ़िया। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोले हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। हाँ, ठीक बात है। तो देखो, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मैं समझ गया, बैठो। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 मार्ग है। जैसे मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कई मार्ग है। कोई पैदल जाना चाहे पैदल जाओ 2 महीने में, कोई बस से जावे तो बस से जावे, ट्रेन से जावे ट्रेन से जावे। अब कोई कहे कि 2 महीने पैदल जाने में लगा तो हम 2 घंटे में कैसे पहुंच जाएंगे, 4 घंटे में कैसे पहुंच जाएंगे? बोलो पहुंचे नहीं पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे हवाई जहाज से। तो जैसे मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कई मार्ग है, ऐसे भगवान के प्राप्ति के कई मार्ग हैं। उसमें 3 मुख्य है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्मयोग क्या है कि जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। एक लाइन के भजन में तीनों की परिभाषा है कि सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो। तो आप घर में कर्मयोगी हो गए, बदले में चाहेंगे मान बढ़ाई, घर वाले वाह वाह करे, तो कर्मयोगी नहीं बनेंगे। जग की सेवा खोज अपनी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, वो ज्ञान मार्ग है। और जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु, भगवान मेरे हैं। तो ये तीनों मार्ग है। तो देखो, ये स्वामी महाराज जी ने लिखा है। अभी मैं कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में था, तो वहाँ पर एक इस्कॉन के साधक आते थे, तो उन्होंने यही प्रश्न किया कि भगवान तो सबके अंदर हैं, सब रूपों भगवान कैसे माने? तो मैंने उनको यही बताया स्टिकर पढ़ करके कि कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है कि भगवान हमारे साथ में है। ज्ञान योगी अपने में देखता है कि हमारे अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है, वो ज्ञान मार्गी देखता है। और भक्ति योगी भगवान को ही देखता है कि केवल भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्वम यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न पश्यामि स च मैं न पश्यति। तो जो सब जगह हमारे को देखता है, तो वो हमारे से नहीं छिपता, मुझसे नहीं छिपते, सब जगह हम उसको दिखाई देते हैं। तो ये मार्ग है, सबके अंदर सब भगवान हमारे नजदीक हैं, ये भी मार्ग है कर्मयोगी का। ज्ञान मार्गी कहता है हमारे अंदर हैं, सबके अंदर भगवान है, ये भी मार्ग है। और तीसरा अंतिम मार्ग क्या है कि वासुदेव सर्वम, ये बात है। स्वामी जी महाराज जी का दर्शन तो आप लोगों से कोई किए नहीं होंगे, कोई किए थे क्या? स्वामी रामचंद्र आप किए थे? हाँ। तो जब महाराज जी आते थे मंच पर तो सबको ऐसे प्रणाम करते थे, उन्होंने कभी ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया, सबको प्रणाम करते थे। तो हम लोगों को अटपटा लगता है कि महाराज जी को हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोगों को प्रणाम करते हैं। तो उस समय बात पल्ले नहीं पड़ी। अब ये बात थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही है कि महाराज जी का ये भाव था ही नहीं कि मैं ऊपर बैठा हूँ तो ज्ञानी हूँ और नीचे बैठे तो अज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, तो इसलिए वो सबको प्रणाम करते थे। ये बात था। ठीक है, आपका समाधान हुआ ना? ये तीनों मार्ग है, अलग अलग मार्ग है, परंतु सबसे अंतिम बात ये है, सबसे अंतिम बात यही है कि सब रूपों भगवान है। तो जब भगवान संबंध जोड़ेंगे तब ये बात समझ आएगी। कौन जनाएगा? सोई जाने जे दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम है कि सब रूपों भगवान दिखने लग जाएंगे। ये बात है। और यहाँ पर 3 पुस्तकें आई है स्वामी महाराज जी की, बन गए आप अकेले सब कुछ, ईश्वर जीव विनाशी और मैं नहीं मेरा नहीं। ये 3 पुस्तक में महाराज जी ने वासुदेव स्वरूम की लड़ी लगा दी है। तो वासुदेव स्वरूम के बारे में अगर पकड़ना चाहे, समझना चाहे, तो छोटी छोटी 3 पुस्तक है, जरूर पढ़नी चाहिए। देखो, एक पंडित जी मूल पाठ किए थे, राजस्थान में कथा हुई, तो एक बार उनका फोन आया। तो पुराने लोग तो राम राम करते हैं, जो सत्संग सुने वो भगवते नमः कहते हैं। तो बोले कि मैं पंडित जी बोल रहा हूँ जो मूल पाठ किया था। हमने कहा हो पंडित जी, आपने तो असली बात पकड़ ली, तो अब तो पंडितानी से लड़ाई खत्म। बोले सदा तक लड़ाई खत्म। कैसे लड़ाई होगी? अब पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और
पति गुस्सा करे, पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी चंडी का रूप धारण करे तो पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ जोड़ के मत कहो, नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा। कमरे में जाकर कह दो देवी भगवते नमः, तो घर घर की लड़ाई मिट जाए। अब बोलो गाली दोगे? आप तो ऐसे साधु गाली नहीं देते होंगे, परंतु अब गाली नहीं दे सकते, झूठ नहीं बोल सकते, कपट नहीं कर सकते, किसी से ठगाई नहीं कर सकते। बोले काम कैसे चलेगा? बोले बढ़िया काम चलेगा, काम में कोई कमी रहेगी नहीं। मुर्दे को हरि देते हैं और लकड़ी कपड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ताको बड़ा अभाग। मरे हुए को लकड़ी आग भगवान देते, जिंदे को अन्न क्यों नहीं देंगे, कपड़े क्यों नहीं देंगे? तो भगवान पर विश्वास हो, सब काम बढ़िया हो जाता है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब खड़े हो जाओ, यही 5 परिक्रमा अपने कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे आगे संजय चलो, आगे आगे भाई लोग, पीछे से माता है।